स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सर्विस, जो हमारा 7वां टॉपिक है एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें जो पहली बात आती है हमारी सोशल सर्विस के अंदर कि जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनके क्या नीड्स हैं। ठीक है, तो जो पहले वीकर सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे सोसाइटी के हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है एससीज यानी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये वो तबके हैं जो पहले हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था अपर कास्ट लोअर कास्ट के, उसकी वजह से ये जितने भी मैं बताने जा रहा हूँ वो उससे प्रताड़ित हुए थे। ठीक है, इसमें एससी एसटीज यानी शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस शामिल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है जो है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसे हर बड़े कॉलेजेस, सरकारी जॉब्स, इन सब में जो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी मिलती है, ठीक है, उसके बारे में तो कई आर्गुमेंट्स जो हैं जो उसके पक्ष में हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है हमारे कैंपसेस में, ठीक है, वो डिज़ायरेबल होती है हमारे कंट्री के बढ़िया ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है दूसरे आर्गुमेंट की। इसमें है कि भाई जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के, जो जिनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो उनको हम रिजर्वेशन दे के आगे और उनको जो एंट्री क्राइटेरियाज हैं उनमें उनको छूट दे के हम उनको एनेबल कर रहे हैं ताकि वो भी हम उनको मेन जो हमारी धारा है देश की उसमें ला सकें। ठीक है, इसमें एक और आर्गुमेंट आता है रिजर्वेशन पॉलिसी के फेवर में जो लोग देते हैं, वो ये है कि भाई जो हार्डशिप्स हमारी जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से फेस कर रही है वो इसलिए है कि जो शॉर्टेज ऑफ सीट्स हैं हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी वजह से वो हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, ना कि रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। अब जो ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी के, वो ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ताकि जो गरीब है उनको रिजर्वेशन मिले, कास्ट के बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन ना मिले। ठीक है, और जो दूसरी बात आती है कि जो ये हमें रिजर्वेशन लोगों को दिए जाते हैं वो इस हिसाब से ना हो कि भाई लोगों को पॉलिटिक्स अपनी चलानी है इसलिए वो रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन किसी को दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि भाई जो ये कोटाज हैं कास्ट के, ठीक है, इससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ना बढ़ावा मिल जाए। ठीक है, तो जहां हम इक्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं कहीं लोग और डिस्क्रिमिनेशन ना करने लग जाए लोअर कास्ट अपर कास्ट में। ठीक है, उसके बाद लोग ये भी इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट देते हैं कि भाई जो मेरिट बेस्ड जो हमारा सिस्टम है वो इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी रिजर्वेशन पॉलिसी के फेवर में और अगेंस्ट में जो बातें बोली जाती हैं। उसके बाद बारी आती है कि एनसीसी का क्या कंट्रीब्यूशन है जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो एनसीसी कैडेट्स जो हमारे यहाँ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वीकर सेक्शंस के लिए थ्रू उनको हेल्प करके जो उनके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेल्प जो उनके साथ जो कॉलीग्स पढ़ रहे हैं, जो क्लासमेट्स पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प करके स्टडीज़ में या फिर उनको वोकेशनल स्किल्स प्राप्त करने में, ताकि वो आगे जाके अपना कोई काम शुरू कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे एनसीसी कैडेट्स, उनको कभी भी किसी में आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके सोशल स्टेटस की वजह से। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन्हें इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की भावना सीखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आती है बारी कि सोशल सर्विस क्या है और इसके नीड क्या है। तो आगे हम बात करते हैं कि अलग अलग तरीके की सोशल सर्विसेज हैं कौन सी। ठीक है, तो वेरियस सोशल सर्विसेज, तो इसमें पहला आता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे आप कहीं गरीब बच्चों को जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की।
उसके बाद फैमिली वेलफेयर, मेडिकल केयर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं, और लास्ट है आपका न्यूट्रिशन। जैसे आप कहीं आप लंगर लगा रहे हैं ताकि लोगों को खाना मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको वो भूख से परेशान ना रहें, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि आप कहीं पे कुकिंग गैस की, फ्यूल की, या फिर रोड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स एंड सैनिटेशन। इसके बाद बारी आती है ओल्ड एज केयर की, ठीक है। आप कहीं ओल्ड एज होम्स में जाके आप लोगों को जो अपने घरों से निकाले गए हों, ठीक है, या फिर कहीं लोग जो बूढ़े लोग होते हैं जो होमलेस होते हैं, ठीक है, उनको आप किसी ओल्ड एज होम में जाके आप उनको रखते हैं, ठीक है, या आप अपने खुद के ओल्ड एज होम्स खोलते हैं ताकि लोगों को केयर मिल सके, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एम्प्लॉयमेंट की। आप जो लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है, उनको काम प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं ताकि वो बेरोज़गारी से मुक्त हो सकें। आप जो लोग हैं समाज के, उनको हेल्प कर रहे हैं भाई कि वो अपने जो गरीबी है उससे ऊपर उठकर आगे काम कर सकें। उसके बाद हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन। आप लोगों को जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, सड़कों पे फुटपाथ पे रह रहे हैं, आप उनको घर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, और उनको रहने की जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे उन्हें सोने के लिए जगह मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स कैंप्स लगा रहे हैं ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको खेल के मैदानों से में नहीं हम पहुंच पाते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके महंगे महंगे किट्स, जो स्पोर्ट्स किट्स आती हैं आपकी, तो आप उसके लिए भी जो हमारे होती हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी अलग अलग तरीके की सोशल सर्विसेज। इसके बाद हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग क्या होती है? फैमिली प्लानिंग ये होती है कि हम वॉलंटरली खुद रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेते हैं जब एज अ कपल या फिर एज अ इंडिविजुअल कि भाई हम अपनी फैमिली को छोटा रखना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो, हमारे देश के ऊपर जो रिसोर्सेज के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ने में हेल्प मिले, ठीक है। तो अलग अलग तरीके क्या होते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो जो आपके अलग अलग तरीके हैं उसमें पहला है वेस्केटोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, तीसरा है ओरल पिल्स, चौथा है इसमें आपका जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्डम्स एक्सेट्रा। अब हम उन मेजर्स के बारे में बात करें जो सजेस्ट की जाती हैं जिससे गवर्नमेंट की जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है वो कामयाब हो सके, ठीक है। तो इसमें जो पहली बात है वो है लोगों को वॉलंटरीली, ठीक है, एनकरेज करना ताकि वो फैमिली प्लानिंग को फॉलो करें। तो आगे हम बात करेंगे कि ऐसे मेजर्स जो सजेस्ट किए गए हैं जिससे गवर्नमेंट की जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है वो हम सक्सेस उसकी इंश्योर कर सकें। तो इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है वॉलंटरी एनकरेजमेंट लोगों को देनी ताकि वो फैमिली प्लानिंग को फॉलो करें, और ऐसे लॉज बनाने और कैंपेन शुरू करनी जिससे कि लोग फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को फॉलो करें और हमारे देश के जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और इसके लिए हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग इसको फॉलो करने के लिए और ज़्यादा एनकरेज हों, ठीक है। उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाना चाहिए हमें। उसके बाद बारी आती है कि हमें एजुकेट करना चाहिए जो हमारी बैकवर्ड एरियाज़ में वुमेन है, ठीक है, ताकि हम इस पॉलिसी जो हमारी ये पॉलिसीज़ हैं फैमिली प्लानिंग की,
इसे इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो, ठीक है। और जो हमारे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं इसको रोका जाए, ठीक है, ताकि जो अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है तो आपके बच्चे जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए चाइल्ड मैरिजेस या अर्ली जो मैरिजेस हो जाती हैं छोटी एज पे, उसको रोका जाए। इसके बाद बारी आती है हमारी असिस्टेंस देने की, जो कपल्स फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बेसिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे देश में, उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो भी इसके साथ हमारे जुड़े और लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो फैमिली प्लानिंग को फॉलो करें, ताकि जो हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। इसके बाद बारी आती है कि भाई हमें जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, उन्हें डेवलप करना चाहिए। तो ये थी हमारी बातें, मेजर्स थे जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसे सक्सेस बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।